Hello, dear students. Okay, all are fine. So, this is a question based on Gauss law again. One of my students has asked me to solve this. How to solve this type of questions? Again, I am telling you. Gauss, Gauss theorem from an exam point of view is very important. Okay, and what does this Gauss theorem states? This states that the electric flux, जिसको हम फाई ई से लिखते हैं, that is equal to q by epsilon naught. What is q? Charge enclosed by the surface. Okay, तो ये हमेशा याद रखें, ये जो q है यहाँ पर, ये चार्ज इनक्लोज्ड है, सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करके रखी हुई है वो चीज आपको देखनी है इसमें। अब इसमें देखिए, और ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन गिवन बाय ई इज इक्वल टू 5ax प्लस 2b। यानी इसमें जो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 5ax प्लस 2b। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम ex बोल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम में दिया, एक्स को मीटर में दिया। ए एंड बी वो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन उनके डायमेंशंस हैं। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 10 न्यूटन पर कूलम मीटर, एंड बी की वैल्यू दे रखी है आपको 5 न्यूटन पर कूलम। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब, और नेट चार्ज निकालना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द फ्लक्स। ठीक है, फाई की वैल्यू आपको निकालनी है। अब फाई की वैल्यू निकालने के लिए फिगर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो फेस हैं, फेस 1 एंड फेस 2 ऑफ दिस क्यूब, इन्हीं फेस के थ्रू फ्लक्स रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा तो ये जो फेस हैं आपके 1 एंड 2, इनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन रहेगी। बाकी जो फेस आपके पास बच गए, ये ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला फेस है, और जितने भी साइड वाले फेस हैं, पीछे वाला फेस है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इनके एरिया वेक्टर। तो वहां तो फ्लक्स होगा नहीं। फ्लक्स कहाँ होगा? सिर्फ फेस 1 एंड फेस 2। ओके, नाउ सी, फेस 1 में तो फ्लक्स एंटर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये तो होगा इधर इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है, और फेस 2 से फ्लक्स बाहर निकलेगा, और ये होगा आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, अब इनवर्ड फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स से कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फेस 1 और फेस 2 के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसकी साइड L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। इसका मतलब फेस 2 पर
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फेस 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो फ्लक्स भी इनवर्ड फ्लक्स कम होगा, आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा हो। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ फिर? अब तो आप बता पा सकते हैं नेट फ्लक्स से। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो होगा आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स की वैल्यू है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को तो मैं क्या लिख पाऊंगा, क्योंकि ई डॉट डी एस को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और यहाँ पर फेस 1 और 2 का जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में या तो थीटा आपका क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। 2 का 2 का जो एरिया वेक्टर आपने लिया है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल रहेगा 0 डिग्री, और 1 के साथ रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एक फ्लक्स क्या रहेगा नेगेटिव, एक फ्लक्स क्या रहेगा पॉजिटिव, इसीलिए हमने इसको लिखा आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम आउटवर्ड फ्लक्स क्या रहेगा। आउटवर्ड फ्लक्स क्या रहेगा, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फेस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फेस 2 इनटू एरिया ऑफ फेस 2। ये तो एल स्क्वेयर ही रहेगा, अगर क्यूब की साइड एल है तो एरिया क्या रहेगा, एल स्क्वेयर रहेगा, माइनस इनवर्ड फ्लक्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस 1 इनटू एरिया ऑफ द फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा वैल्यू बनी है वो क्या बनेगी, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फेस 2 माइनस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फेस 1 इनटू एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर को आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आपका जो काम रह गया वो काम रह गया है आपका E2 और E1 निकालना। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 5ax प्लस 2b, इस इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फेस 1 इज इक्वल टू 5a। अच्छा, अब वैल्यू रखनी है आपको x की। x कितना है फेस 1 पर, 0 ना, क्योंकि ये तो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, तो 0 है, प्लस 2b, तो हमारी वैल्यू तो 2b ही बच गई। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस 2 5a x की वैल्यू। अब 2 फेस 1 फेस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 सेंटीमीटर को, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.1 मीटर प्लस 2b, ठीक है। तो वैल्यू जो हमारे पास बन गई वो बन गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गए 0.5a प्लस 2b, ये हो गई E2 की वैल्यू। समझ आ गई बात, E2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 0.5a प्लस 2b। अब इस E2 की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है। 2 में रखने से जो वैल्यू बनेगी, अभी देखो E2 की वैल्यू कितनी है, 0.5 a प्लस 2b
E1 की वैल्यू कितनी है 2b, तो -2b हो जाएगा, -2b इंटू क्या है L² इज इक्वल टू 2b से 2b, 2b माइनस 2b 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.5 a इंटू L²। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए, एक ही वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 10 न्यूटन पर कूलम, तो 0.5 इंटू 10। ठीक है, सभी एसआई में है तो आपको यूनिट्स लिखने की जरूरत है। L² L कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये तो क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर ना, 0.1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू क्या बनेगी देखो, तो 0.5 इंटू 10 5 हो गया, इंटू ये 0.01 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 हो गया। ठीक है, तो जो फ्लक्स हो गया हमारे पास नेट फ्लक्स थ्रू द ट्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 इन SI यूनिट्स। ठीक है, और SI यूनिट क्या होती हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्रू द ट्यूब, दैट इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, मतलब कहने का ये है आपका, आपको क्या देखना है, कोई भी बॉडी है आपकी इस तरह से आपकी बॉडी आपने ले ली है। ठीक है, क्यूबिकल बॉडी आपने ले ली, इसके अंदर जो फ्लक्स अंदर आएगा, ठीक है, और कुछ फ्लक्स क्या निकलेगा आपका बाहर भी जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो आपको ये देखना है कि जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो देख लो, पहले आउटवर्ड फ्लक्स निकाल लो, फिर क्या करो इनवर्ड फ्लक्स निकाल लो, दोनों का क्या देख लो डिफरेंस देख लो, तो नेट फ्लक्स आपको पता चला जाएगा थ्रू द क्यूब। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, वो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड थिंग है वो है इसमें नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, ये भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेट चार्ज निकालने के लिए फिर से आप गॉस थ्योरम का यूज कर पाएंगे। नेट फ्लक्स कितना आ गया 5, यह आया हमारे पास वैल्यू इसकी 0.05 इन SI यूनिट्स। ओके, अब गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कॉर्नर में लिखा हुआ है देखो, तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो व्हाट इज फाई हियर 0.05, ओके, एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या रहेगी कूलम, ये क्यू की वैल्यू आ गई।
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की, उसकी वैल्यू रख दीजिए, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये वैल्यू रख दीजिए और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर दीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्स डिपेंडेंट था, एक्स डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्स डिपेंडेंट मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको रखनी है और फेस 1 और फेस 2 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे इस चीज़ को। तो आई थिंक आप गॉस थ्योरम को समझ गए होंगे कि किस तरह से गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो फिर आप दोबारा से मुझसे भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये भी जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गॉस थ्योरम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पहले गॉस थ्योरम के आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद हम कैपेसिटर्स के वीडियो को लेके आएंगे। ओके, गुड लक।